हाँ भाई, वाला क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में, घर के लिए करा या नहीं? सारे कैपेसिटेंस सी है, और ए और बी ये पॉइंट्स है। ए और बी ये पॉइंट्स है। इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। एक बार दोबारा ट्राई करो, मैं करा रहा हूँ। चलो मैं करा रहा हूँ। तो थ्री डी सिमेट्री में होता क्या है, टेक्निक बता रहा हूँ आपको। मतलब ये हम वही करंट में भी करेंगे। हमने 5 मेथड पढ़ लिए। मेरे ख्याल से आपने DPP1 ऑलमोस्ट कर ली होगी। अब टू भी भेज दी थी मैं। ठीक है ना? करा करो ट्राई आप अगले दिन नेक्स्ट से। और अभी हार्ड कॉपी मिल जाएगी। इसमें क्या करना है, इसका नाम है 3D सिमेट्री। इसकी टेक्निक क्या है? टेक्निक है हर हर किसी में टेक्निक है। जैसे पैरेलल में बड़ा आसान हो गया, पॉइंट्स मार्क कर दो। व्हीटस्टोन ब्रिज में सर्किट को दोबारा रीड्रॉ कर लो, ABCDE के बीच में, और देखो कि वो व्हीटस्टोन की कंडीशन है कि नहीं। है ना? ये है। तो इसमें क्या है, इसमें ए से चलना है। ए से चलना स्टार्ट करना सीख लो एक बार, और 2 चैप्टर में काम आ रहा है। तो अभी सीख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो ए पॉइंट से अगर हम चलें, एक स्टेप ही आगे बढ़ना है, बस एक स्टेप। एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो ये पॉइंट मिल रहा है कि नहीं? एक पॉइंट ये मिल रहा है। एक स्टेप इधर आगे बढ़ो तो ये पॉइंट मिल रहा है। एक स्टेप इधर आगे बढ़ सकते हो। तीन ही तो जगह जा सकते हो, या इसके अलावा भी और कहीं जा सकते हो? बताओ। एक स्टेप में, एक स्टेप में ये 3 जगह जा सकते हो। टेक्निक सुन लो फिर लिख लेना। तो एक स्टेप आगे बढ़ना है। ये लगेगी तभी 3D सिमेट्री, या कोई भी मतलब सिमेट्री कब लगेगी। इसका नाम हमने 3D रखा हुआ है 3D वाले क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2D में भी लग जाएगी, ये कहीं भी लग सकती है। ये 2D में भी लग जाएगी, लेकिन क्योंकि हम यूज नहीं करेंगे, वहाँ कोई खास नीड नहीं पड़ती, वहाँ ऐसे ही हो जाता है क्वेश्चन। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वहाँ भी यूज करेंगे। तो जब भी ये सिमेट्री वाला क्वेश्चन होगा, इसमें एक शर्त तो पहले ये है कि सिमेट्री होनी चाहिए, सारे कैप्शन सेम होने चाहिए। ये नहीं कैप्शन अलग अलग है। अलग अलग है तो आएगा भी नहीं। ठीक है? आपसे पूछा हुआ है, सी इक्विवेलेंट एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, और इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ भी लेता है। बच्चों को इसके आंसर भी याद रहते हैं। ये डायरेक्ट ही आता है, क्यूब वाला क्वेश्चन है ना। क्यूब के फिगर नहीं आती, क्यूब के डायगनल एंड पर ए और बी लगे हुए हैं। कहाँ लगे हुए हैं ए और बी? डायगनल एंड पे। फिगर नहीं देगा, क्यूब के डायगनल एंड पे ए और बी लगे हुए हैं। और 12 कैपेसिटेंस हर एज पे लगे हुए हैं, एज माने साइड। अब आपको बताना है कि क्या होगा। तो हमने 3 पॉइंट आगे बढ़े। अब इन 3 पॉइंट का नाम रखेंगे। नेमिंग से मतलब होता है, क्या इन तीनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम है? अगर सेम है तो सेम नाम, अलग है तो अलग नाम। फिर पोटेंशियल कैसे पता लगे इनका, ये भी हम सिमेट्री से जानेंगे। अगर सिमेट्रिकल है तो सेम होंगे, अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो अलग होंगे। सिमेट्रिकल कैसे जाने? तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें अब इसकी बी से दूरी देखनी है बस। बी से कितनी दूरी है? R प्लस, मतलब कैपेसिटेंस एक तरह, C+C 2C। इस छोटी से छोटी दूरी देखनी है इसकी, बताओ। बी से C+C, C कहाँ? 2C हो गया ना। बताओ, और कोई रास्ता बता दो चलो। छोटा, छोटा रास्ता चाहिए, ये नहीं आप आपको नहीं, मैं तो सर ऐसे जाऊंगा। ऐसे तो कुछ भी कर लो आप। छोटा रास्ता 2C, इसका बताओ। तो सेम दूरी है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है बी से और ए से सेम दूरी। ए से तो सेम दूरी था ही, ए से तो अपने आप होगा क्योंकि हम एक ही स्टेप चलेंगे। तो ए की दिक्कत नहीं लेनी, हमें लेनी है बी की। बी मतलब फाइनल डेस्टिनेशन से। फाइनल डेस्टिनेशन से अगर दूरी सेम है, दूरी माने कैपेसिटेंस कितने हैं या रेजिस्टेंस कितने हैं अगले चैप्टर में। तो अगर दूरी सेम है तो फिर क्या होगा? फिर सेम नाम होंगे, मतलब सेम पोटेंशियल होंगे। भाई सिमेट्री लग रही है ना, तो क्या होंगे? सेम नाम। तो सेम नाम रखो। क्या नाम रखो, जो आप कहोगे वो रख देंगे। डी रख दो, क्योंकि सी फिर देखने में ऐसा लगता है, डी रख देते हैं। डी नाम रखो। अब एक स्टेप, अब आप आगे बढ़ो, बताऊंगा अभी आगे चल के कैसे करना है। एक स्टेप अब डी से आगे बढ़ना है। डी से एक एक स्टेप, 3D है तो तीनों से एक एक स्टेप। एक स्टेप कहाँ जा सकते हो आप? इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। तो एक पॉइंट ये मिलेगा, सर एक पॉइंट ये मिलेगा। इस वाले डी से कहाँ जा सकते हो? ऊपर जा सकते हो, इधर जा सकते हो। तो एक पॉइंट ये मिलेगा, एक पॉइंट ये मिलेगा। तो आपको 3 ही पॉइंट मिल रहे हैं। इन 3 के अलावा तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है? ये 3 पॉइंट मिलेंगे। इन तीनों के नाम। अब क्यों, क्या ये तीनों सिमेट्रिकल है? क्या ये तीनों बी से सेम दूरी पर है?
हाँ ये सेम दूरी पर है, तो तीनों के नाम ई रख दो। अब वो नाम रिपीट नहीं करोगे आप, डी नाम हो चुका है ना ऑलरेडी, अब नाम रिपीट नहीं करोगे। ऐसा कोई होता है घर में चार बच्चे पैदा हुए सबके एक ही नाम, अब एक अगली स्टेप में अगला नाम, नया नाम, फिर अगला नाम, है ना। तो ई, ये ध्यान रखना, रिपीट नहीं करोगे, ई तीनों के नाम सेम, ये ध्यान रखना। अगर 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 अलग अलग हुए मतलब अलग अलग डिस्टेंस होते हैं, तो मैं पोटेंशियल पॉइंट्स के नाम अलग अलग रखता। अब इस सर्किट को रीड्रॉ कर लो, हो गया क्वेश्चन। बताओ ए और डी के बीच में कितने कैपेसिटेंस है, ए और डी के बीच में कितने कैपेसिटेंस है? तीन, तीनों किसमें है? ए और डी के बीच में है तीनों, तो तीनों किसमें है? तो पैरेलल में क्या आंसर आता है, यहीं पे कर देते हैं डायरेक्ट। तो मैं डायरेक्ट ए और डी के बीच में 3C लिख दूं। बताओ डी और, आगे बढ़ो, अब डी के बाद कौन है? ई, कितने हैं? गिन लो सब लोग, कोई जल्दी गिन लो कितने हैं। गिनना तो आता होगा, तो गिनो। चार बोल रहा है कोई, चार बोल रहा है या नहीं? देखो इसका मतलब गिनने में भी प्रॉब्लम है। एक, दो, हो गए दो। डी तीन, ये वाला भी तो है। चार, चार ही हो गए, इसके दो, पाँच, छः, छः। तो डी और ई के बीच में छह कैपेसिटेंस, मतलब 6C। ई और बी के बीच में, ई और बी के बीच में 3C, और आपका सर्किट एक्चुअल में ऐसे से ऐसा बन गया। और आप गिन भी सकते हो, क्या मेरे 12 कैपेसिटर थे? गिनो, ये कितने, तीनों किसमें थे? पैरेलल में, तभी तो तीन में, तो तीन तीन छः, तीन नौ, नौ और तीन 12, तो मैंने कोई कैपेसिटेंस मिस नहीं करा। अब ये तीनों किसमें है? सॉल्व कर दो। अब ये काम थोड़ा जल्दी करना है, बस ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ये काम जल्दी करना है। वैसे बच्चों को आंसर भी याद रहता है इसका, डायरेक्टली खाते हैं, कॉमन क्वेश्चन है ये, रेजिस्टेंस में ही बनता है। मैंने कहा कुछ मेथड में यहाँ करा रहा हूँ, ये हम रेजिस्टेंस में भी करते, लेकिन हम यहाँ पे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। वॉइस और वीडियो क्लियर है भाई? एक बार लिख दो चैट पर, वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है? आंसर निकाल दो, क्या आ रहा है इसका। हाँ तो बस तीनों को सीरीज में करते हैं, तो 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C, ये हो गया, इक्वल टू 1/C नेट, सी नेट का नाम C डैश। तो तीनों का एलसीएम क्या होगा? 3C, 6C और 3C, कितना हो जाएगा? 6C होगा। 3 से डिवाइड करोगे 2, 1, 2, तो कितना आएगा? 5/60। क्या करेंगे इसका उल्टा, तो आंसर क्या हुआ? चलो गैस करो, अगर ये क्वेश्चन रेजिस्टेंस में होता तो क्या आंसर होता? उसमें उल्टा होता, रेजिस्टेंस उल्टा चल रहा है ना, तो उसमें होता 5R बाई, ऐसे ही बता रहा हूँ, आप एक तरह से आ गया, क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। 5R/6 आता वहाँ, यहाँ आ रहा है 60/5, वहाँ 5। लेकिन क्या सर सारे हर बार उल्टा कर दें जो भी कैप्शंस में होते हैं? नहीं नहीं, सिमेट्री वाले, और किसी में मत कर देना, ये तो ऐसी ऐसी है, बता रहा हूँ याद करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में ठीक है वैसे क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिर भी टाइम खराब होता है याद, ये क्वेश्चन बच्चों को क्यूब वाले क्वेश्चन याद रहते हैं जनरली, तो सभी लोग याद भी कर ले, कोई बुराई नहीं है। क्लियर यहाँ तक? अगला बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया, ये इधर कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट में एक और क्यूब है, बस ये अंतर है, सुनो। अब मैं कैपेसिटेंस बनाऊंगा नहीं, ऑलरेडी 12 कैपेसिटेंस है, मैं पॉइंट्स बदल रहा हूँ, ध्यान से करेंगे। पॉइंट अब ए, और पॉइंट है ये वाला बी, मतलब पॉइंट साइड के अलोंग है। करो जरा ट्राई, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। टेस्ट कब बोला हुआ है मैंने आपका?
हाँ तो बस कल टेस्ट होगा। ठीक है। किसका है? ग्रेविटेशन और जितना कैपेसिटेंस हो गया रहेगा आज तक। तो कैपेसिटेंस में तो कुछ पढ़ने याद रहेगा कुछ नहीं है। हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीखा, सर्किट सॉल्व करना सीखा, उस तरह क्वेश्चंस होंगे। छोटा रखूंगा टेस्ट में कभी, कल तो बहुत ही छोटा रखेंगे, फिर आगे थोड़ा बड़ा कर देंगे टेस्ट हल्का सा, बट ज्यादा बड़ा तब भी नहीं रखेंगे, 30 क्वेश्चन मैक्सिमम। आप एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप ट्यूसडे या फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे को लेकिन आप लोग चले जाते हो कुछ लोग, तो वही दिक्कत है, ट्यूसडे ही बेटर है ना कल का। और हम 1:30 बजे या 1:25 1:20 पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। कोई 45 मिनट्स का टेस्ट रखते हैं और 30 30 या 25 क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद वो उसी वक्त 15 मिनट में उसे डिस्कस भी कर लेंगे। तो बहुत बेनिफिट होगा, आप देखना इस चीज़ का तो बहुत ही बेनिफिट होगा आपको। क्लास को लाइव ही, हाँ बेसिकली उसके बाद लाइव डिस्कशन भी कर देंगे, उस टाइम पॉज कर देंगे, वो तो पॉज हो जाएगी। और उसके बाद वो लाइव डिस्कशन हो जाएगा, उस टेस्ट के दौरान पॉज रहेगी क्लास, क्या दिक्कत है? या अलग से टेस्ट डिस्कशन की क्लास अलग से भी डाली जा सकती है। चलो सॉल्व करो, दिमाग लगाओ थोड़ा। तो टेस्ट का टाइम मैं फिक्स ही कर रहा हूँ ट्यूजडे को, 1:20 1:25 डिपेंडिंग ऑन मैं क्वेश्चन उस टाइम मान लो मैं करा रहा हूँ कोई, तो मुझे थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा भी लग सकती है। 1:20 1:25 तक शुरू कर दो, और 40 से 45 मिनट, मतलब 2:05 2 बजे तक, इस तरह के, डिपेंडिंग ऑन कितने क्वेश्चन मैं दूंगा। ठीक है। और मेरे सामने ही टेस्ट होगा, करोगे उसे, और ये बाकी टेस्ट सीरीज आप पढ़ ही रहे हो और उसके टेस्ट दे ही रहे हो। एक काम जरूर, आप फिर बार बार बोल रहा हूँ कि आपने जब टेस्ट दिया हुआ घर जाके एनालिसिस करा, सॉल्यूशन मिल गया था आपको, है ना, आंसर की भी मिल गई होगी, वो तो उसी वक्त मिल गई होगी, उसे एनालिसिस जरूर करो। ठीक मार्क्स आ रहे हैं इस बार? हम्म। किसके अच्छे आ रहे हैं मार्क्स? थोड़ा सा टफ दिया था पेपर, कभी कभी बीच में एक टफ देना जरूरी है, ऊपर नीचे होता रहेगा लेवल। और तीनों टेस्ट देने की कोशिश करो। ठीक है। ये नहीं कि आप टेस्ट मिस कर दो। चलो भाई, यहाँ दिमाग लगाओ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं कराऊंगा, फिर आप अपनी कोशिश करो अपनी तरफ से। हाँ भाई मैं करा रहा हूँ, देखो जरा पॉइंट्स कैसे मार्क करूंगा मैं आपके सामने, उसे चेक करना। मेन चीज है पॉइंट्स कैसे मार्क होंगे। आवाज नहीं बिल्कुल भी, चलो। ए से चलना, किससे? ए से। ए चलेंगे, कौन कौन से पॉइंट मिलेंगे? एक, दो, और एक खुद बी भी मिलेगा, है ना? बी भी मिलेगा, और ये 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो बी को तो कुछ नहीं कहना हमें, ये तो बी है ना। ये कौन सा पॉइंट है? बी, ये तो बी है ही, इसको छोड़ दो। इन दोनों की बात करो। सेम दूरी है, अलग अलग, बी से दूरी, बी से दूरी सेम, तो सेम नाम रख दो, डी। या आप तो सी भी रख दो, क्योंकि आपने वो तो कहीं नहीं रखा, आपने कहीं कैप्टन सी कहीं लिखा तो हुआ नहीं, वो तो कंफ्यूजन की वजह से मैं नहीं लिखता, नहीं तो सी लिखो आराम से, कोई दिक्कत। लिख दिया। चलो अब सी से चलो, कहाँ जाओगे बताओ? ये इधर, इधर भी जा सकते, एक 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 स्टेप। देखो इन तीन के अलावा नहीं जा सकते हम, चेक कर लो। एक एक स्टेप आगे जाना है, और बैकवर्ड नहीं जाना होता, आगे फॉरवर्ड। ये बात लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, याद रहेगी ये। एक स्टेप आगे चलना है, नेमिंग करनी है, फाइनल डेस्टिनेशन से दूरी देखनी है। अगर आप शॉर्ट में लिखवाना चाहो तो ये है, एक स्टेप आगे, हिंदी में ही लिख लें ऐसे, आगे, और डिस्टेंस फ्रॉम बी, है ना, बी से दूरी, और सेम डिस्टेंस सेम नेम, सेम डिस्टेंस सेम नेम, और अगर डिफरेंट डिस्टेंस है तो डिफरेंट नेम।
ये डिफरेंट डिस्टेंस है तो डिफरेंट नेम। अब आगे के अगर मैं पॉइंट मार्क करूं तो ये पॉइंट रहने वाले हैं। सी से आगे चलूं, देखो ये वाला डिस्टेंस इन दोनों का तो सेम है डिस्टेंस, लेकिन वो बहुत दूर है। तो इनका नाम तो डी और इसका नाम ई। इन दोनों का नाम डी और इसका नाम ई। इन दोनों का नाम डी और इसका नाम ई, बोलो। और लास्ट में जब मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा, मेरे पास जब एक ही पॉइंट है तो उसको कुछ भी नाम रख दो, एफ रख दो। अब आप सर्किट बनाओ इससे। सर्किट बनाओ जैसे मैंने बनाया था, ये काम थोड़ा मुश्किल है। तो सर्किट बनाओ, इसलिए मैंने कहा ना इसके आंसर भी हम याद रख सकते हैं। सर्किट बनाने की कोशिश करो। सर्किट बना के, ठीक है, ये हिंट दे दिया मैंने। सर्किट ऐसे बनाना, ए से कितने कनेक्ट है, टू सी, पैरेलल टू सी हो गया। फिर ए से बी भी कनेक्ट कर दो। फिर सी से कितने डी कनेक्ट है, वो करो। ऐसे करके सोचना और बनाओ। एक और जिनका हो जाए वो एक लास्ट और कर लो क्यूब में। और इनके आंसर देखो, क्यूब वाले याद कर लो, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे, टाइम लग जाता है इसमें। क्यूब में और कोई वैरायटी बनी नहीं सकती। ए और बी यहाँ पर है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू, जिनका टू हो जाए वो थ्री। और ये दोनों जगह काम आएगा। क्यूब वाला क्वेश्चन बहुत चांस होता है डायरेक्ट आए एग्जाम में, यही बस डायरेक्ट सीधा क्यूब बनाए, बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कोई भी एक चीज आएगी डायरेक्ट। और मैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये पांचवा मेथड वहां नहीं कराऊंगा, छठा मेथड रेजिस्टेंस भी कराऊंगा। बट फिर क्यूब, यहाँ क्यूब वाले कर लिए, वहाँ क्यूब वाले नहीं करेंगे, फिर बस आंसर लिख लेंगे जल्दी, वहाँ और करेंगे थ्री डी में पैरामिड वाले, दो चार क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन बड़े आसान है, बल्कि वो ज्यादा आसान होते हैं। करना टेक्निक यही है। बस यहाँ दिक्कत होती है कुछ बच्चों को कि सर्किट को बनाए कैसे। वो आप देखोगे मैं कैसे बनाऊंगा ना, उसको चेक करना एक बार। हम्म, बता रहा हूँ। सी से जब हम चले तो हमें तीन पॉइंट्स मिले। सी से जब हम चले तो हमें तीन पॉइंट्स मिले। वो तीनों पॉइंट ये थे, ठीक है। अब हमें इन्हें नए नाम देने, ना कुछ सी तो नहीं दे सकते, डी देंगे नाम, ई देंगे, एफ देंगे, कुछ भी देंगे। तो हमने देखा ये दोनों पॉइंट्स बी से सेम दूरी पर हैं, तो इनको नाम डी रख दिया गया। लेकिन ये वाला दूर है, ये दूर है पड़ रहा है, ये आप करके देख लो, चाहिए दूर आना पड़ेगा, तो इसका नाम ई रखते हैं। अब आपको सर्किट बनाना है, क्वेश्चन तो हो गया। सर्किट तब आसानी से उन लोगों के लिए आसानी से बनता है जिन्होंने थोड़ी प्रैक्टिस करी हो, डीपीपी वन सॉल्व कर ली थी, करो। और हर रोज अब आप आदत डाल लो, आप 2 बजे तक रहोगे यहाँ पे। मैंने बोल दिया था पहले ही, अब आदत डालो। वैसे भी 2 से 3 आपकी एक्स्ट्रा क्लास होती है तो वैसे भी रोका करो। 2-5 मतलब 1 मिनट पहले छोड़ दो, बस इतना हो जाएगा। छोड़ के बाकी दिन यहाँ। दे दूंगा मैं सारी रिकॉर्डिंग आप लोगों को, लेकिन अभी ऐसे अटेंड करो। चलो अब सर्किट बनाते हैं, मैं बनवा रहा हूँ। सर्किट देखना कैसे बनेगा।
थर्ड वाला क्वेश्चन आप करीब जिनका हो गया वो ट्राई कर सकते हैं, सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं ए से कौन कनेक्ट है, ए से कौन कनेक्ट है। ए से दो सी कनेक्ट है, ए से दो सी कनेक्ट है, कर दो कनेक्ट। कर दिया और नाम क्या रख दो, टू सी। कोई दिक्कत? सर ए से बी भी कनेक्ट है तो बी को भी कनेक्ट करो, एक ही कैपेसिटेंस होगा। ये भी हो गया लो। ए और बी के बीच में हमें निकालना, ध्यान रहे। क्लियर? अब सी से कोई कनेक्ट है या बी से कोई कनेक्ट है? सी से डी कनेक्ट है। देखो सी से डी कनेक्ट है ना, और बी से भी डी कनेक्ट है। तो डी यहाँ बनाऊं कि यहाँ बनाऊं? हाँ, ये समझदारी होती है। नीचे बनाने से आसान हो जाएगा, आपको कनेक्ट करने में आसानी रहेगी। कितना? बी से कितने डी? दो। सी से कितने डी? दो। फटाफट। सी से कितने ई? ई कितने? दो। जल्दी। और ई से कितने? एफ। ई से कितने? एक ही एफ। एफ से कितने डी? कितने? दो। हो गया, बन गया सर्किट। कितना टाइम लगा? एक बार गिन सकते हो आप अपने कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस गिन सकते हो। गिनो जरा कितने कैपेसिटेंस हैं। दो को, दो सी का मतलब दो पैरेलल में थे तो एक बन गए हो, तो दो गिनो। दो, दो चार, पाँच, दो सात, दो नौ, दो ग्यारह, एक 12। 12 कैपेसिटेंस है, 12 ही होने चाहिए। 12 एजेस होती हैं, 12 साइड्स होती हैं, तो 12 कैपेसिटेंस परफेक्ट। अब मुझे याद करके बताओ, ए और बी के बीच में एक ही कैपेसिटेंस है ना? तो मैंने एक लाइन बोली थी आपको, पीछे से स्टार्ट करो, सीरीज पैरेलल करते चलो, हो जाएगा। थोड़ा समय ले गया है क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव में याद रखने में फायदा है इसका, क्योंकि स्टेट दो जगह आ रहा है। याद करने में कोई बुराई नहीं है इसका आंसर, और नहीं तो एग्जाम में इतना समय लग जाएगा। पॉइंट्स मार्क होंगे, फटाफट बनेगा, हो तो जाएगा, और फिर ये सॉल्व करोगे आप। सॉल्व करो जल्दी से। चलो भाई, सॉल्व करके आपका आंसर आ गया होगा इसका, है ना? क्या आ रहा है? 12 C/, हाँ तो बस करेक्ट है। रेजिस्टेंस में 7R/12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है थर्ड, फिर मैं पॉइंट मार्क करूंगा, आपको करना। इस बार आप अपने आप करोगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब इसमें थोड़ा और दिमाग लगेगा। हिंट, हिंट देना नहीं चाह रहा मैं, चाह रहा हूँ मैं आप ही अपने आप ही करो। सर्किट जल्दी से पॉइंट मार्क करके, सर्किट बनाने में बस सर्किट ना ध्यान से क्या बनाना होता है कि ये लिखना होता है कि सी और डी कहाँ रखना है, सी कहाँ रखना है, ताकि उसे आराम से बी से मिला सके, सी से मिला सके। मैंने जानबूझ के डी यहाँ रखा, अगर डी यहाँ रख देता बड़ी परेशानी हो जाती। और बन गया, कितनी आसानी से बना। फिर तो सीरीज, तीनों सीरीज इसके साथ, फिर तीनों सीरीज इसके साथ, हो गया। फिर समय नहीं लगेगा आपको, एक बार सर्किट सही बनाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके भी पॉइंट मार्क करते हैं। अब थर्ड वाले के भी, थर्ड वाले का अपना आंसर चेक करना फिर, ठीक है? थर्ड वाले के पॉइंट मार्क चलते हैं आगे। एक एक पॉइंट आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। दो पॉइंट आप समझ रहे हो कि चैप्टर एक साथ कर रहे हो? तीसरा पॉइंट, ठीक है? तो तीन, तीन पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन दो, दो एक दूरी पर है, तो इनके नाम सी, बट ये दूर है। चेक कर लो आप, दो एक दूरी पर है और एक दूर है, तो वो डी हो गया। सी, सी और डी। अब यहां से अगर मैं आगे बढ़ूं, यहां से अगर मैं आगे बढ़ूं, सी से भी आगे बढ़ना मुझे, डी से भी। सी से मुझे एक पॉइंट ये मिल रहा है,
है ना। और डी से मुझे ये मिल रहा है, इस वाले सी से भी ये मिल रहा है, बेसिकली मुझे 2 पॉइंट मिल रहे हैं। मैं जो भी मेरे पॉइंट्स आए ना उनसे एक स्टेप आगे बढ़ना है, इससे भी आगे, इससे भी आगे, इससे भी एक आगे, इससे भी एक आगे, इससे भी एक आगे, इससे भी एक आगे। बट ये तो ऑलरेडी नाम है, मुझे 2 पॉइंट मिल रहे हैं, दोनों सेम दूरी पे अलग अलग। चेक कर लो, दोनों सेम दूरी पर है। और उसके बाद तो मुझे आखिरी पॉइंट मिल रहा है एफ। बस एफ वो तो लास्ट हो गया, उसके बाद तो कुछ नहीं करना। बनाओ सर्किट और सॉल्व करो। सर्किट बनाना है और सॉल्व करना है। कहाँ पे? यहाँ। चलो ए से आप आगे बढ़ रहे हो। कितने पॉइंट मिल रहे हैं? 3 पॉइंट। 3 वाइट पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। आप तीनों के नाम रखने हैं, ठीक है। अगर ये बी से सेम दूरी पे हुए, सेम नाम, अलग हुए तो अलग नाम। मुझे बताओ कौन से सेम, ये दोनों सेम दूरी पर है कि नहीं? क्या वो भी उतनी दूरी पर है? तो इसलिए अलग नाम। फिर यहां से आगे बढ़ो तो ये 2 पॉइंट ये सेम दूरी पर है, तो इसलिए इन दोनों के सेम नाम। और फिर तो हमें आखिरी पॉइंट मिल रहा है एफ। अब सर्किट बनाओ, सॉल्व करो। सर्किट बना के सॉल्व करो, जल्दी। अब ज्यादा टाइम नहीं खराब करना, हो गया। अब तो बस सर्किट बनाना है आपको। मैं इधर ले जा रहा हूँ, सॉल्व करेंगे। चलो अगर हम सॉल्व करने जाए अब इनको, ई है, एफ है और ये सारी चीजें, तो ए से कौन कनेक्ट है? ए से कौन कनेक्ट है? ए से 2 सी कनेक्ट है, तो 2 सी कनेक्ट कर दिए। और ए से कौन कनेक्ट है? ए से डी भी कनेक्ट है। इसे थोड़ा उधर बनाते हैं, बिकॉज बड़ा बनेगा थोड़ा। ए से कौन कनेक्ट है? सी। ठीक है, मैंने कर दिया। कितने? 2 सी। बस ये पॉइंट्स आपको सही जगह लिखने हैं। अब बताओ ए से और कौन कनेक्ट है? डी। डी का बी से तो कोई लेना देना नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे बना लो आप। तो ए से डी भी कनेक्ट है, कितने? एक ही है, होने दो। डी से और कौन कनेक्ट है? डी से ई, कितने? 2। ई किससे कनेक्ट है? एफ से। ई सी से भी कनेक्ट है, 2 सी, तो कनेक्ट कर दो। ये परफेक्ट जगह बनाए। सी किससे कनेक्ट है और बी से? सी बी से। सी बी से कनेक्ट है, कितने बी? कितने बी? 2 बी। ये बी हो गया मेरा, ये है मेरे मेन पॉइंट्स, बी और ए। अब कोई रह गया? अब हमारा रह गया एफ। ई और एफ और बी और एफ, है ना। तो मुझे बताओ ई और एफ के बीच में कितने हैं? ई और एफ के बीच में 2 हैं, और बी और एफ के बीच में कितना है? एक। अब एक बार गिन भी सकते हो, कहीं कोई तो नहीं हो गया। 12 यार है। और ए और बी के बीच में एक कैपेसिटेंस नहीं है, एक होता तो सीरीज पैरेलल वाला पीछे चलते, 2 है। तो आप देखोगे आपको सीरीज पैरेलल से काम नहीं चलेगा, आपको किस पे जाना पड़ेगा? नेक्स्ट क्या होता है फिर? शायद बीटस्टोन हो। तो देखते हैं एक बार, पहले पहले तो जो सीरीज है वो तो कर ही ले, मुझे लगता है कुछ तो सीरीज में है। कौन? देखो ए से यहाँ से करंट आएगा तो ऐसे आएगा, दोनों सीरीज। ये दोनों भी सीरीज, तो सीरीज में करो। सी और 2 सी का सीरीज 1/c प्लस 1/2c एल। तो 1 + 2 2c/3, या C × 2c, 1c + 2c भी कर सकते हो आप। 2c/3। तो ये निकल के आ रहा है 2c/3। और ये वाला 2c/3। ठीक है।
ये भी 2c/3, ये भी 2c/3। दोनों ही 2c/3। क्लियर। अब मुझे बताओ दिस अपॉन दिस क्या होता है? 1। 2c/3 अपॉन 2c/3 क्या होता है? 1। तो बीच में करंट जाएगा? नहीं गया। ऊपर सीरीज नीचे सीरीज, आपस में पैरेलल। 2c और 2c का सीरीज, 2c और 2c का सीरीज सी। 2c/3 और 2c/3 का सीरीज c/3, c प्लस c/3। तो जिनका भी 4c/3 आ रहा था उनका करेक्ट है। कितने लोगों का आया था पहले? 4c/3, ये आंसर। तो आंसर रहेगा 4c/3। समझ में आया कंसेप्ट? पहले आराम से पॉइंट्स मार्क करे मैंने, पॉइंट्स मार्क करने के बाद फिर सर्किट बनाया। सर्किट में जो चीज आसानी से सीरीज दिख रही है वो कर दो, सीरीज जो दिख रही है सीरीज कर दो। अब आप जनरली आपको बता ही रखा है कि फिर नहीं होता तो व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ गए हम, व्हीटस्टोन ब्रिज था और आराम से क्वेश्चन हो गया। क्लियर। आगे बढ़े। अब इसमें हम और भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम कुछ रेजिस्टेंस के लिए भी छोड़ देते हैं, वहां रिपीट होना है। बल्कि वहां आंसर क्या बन जाएगा? 4c/3 का क्या बनने वाला है? 3r/4। 3r/4। तो रिपीट करना होगा, मन करेगा कर लेंगे, नहीं तो अलग तरह क्वेश्चन करेंगे। अलग तरह का अगर आपको लगता है कि सर कैसे क्वेश्चन होंगे वो ऐसे होंगे जैसे कि आप समझ लो, एक मैंने आपको क्या दे दिया, एक ऐसे कुछ भी दे सकता हूँ मैं क्वेश्चन, एक पैरामिड टाइप का, ऐसे इस तरह का क्वेश्चन दे सकता हूँ आपको। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन ऐसे कुछ बना दिया ये, बस वहाँ कैपेसिटेंस हो जाएंगे। मतलब सब में कंसेप्ट यही है। मान लो ए और बी यहाँ लिख दूं और सब जगह क्या लगा दूं? कैपेसिटेंस। लग गया, यहाँ भी बन जाएगा। और मैं आपसे कहूँ ए से चलो, तो आप एक पॉइंट मार्क करोगे, एक ये वाला, एक ये वाला, बस दो ही मिल रहे हैं। इसकी दूरी पास है सर, इसकी दूर है, हो जाएंगे। वो सब हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब सारे यहाँ नहीं करके वहां कर लेंगे, आता वो ज्यादा है। क्लियर। नेक्स्ट लिखो आप, इनफाइनाइट सर्किट। यहाँ भी हम एक क्वेश्चन जरूर करेंगे। एक बच्चा एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डू वी गेट टू नो टू राइट सी एंड टू सी। मैं वो दोबारा बता देता हूँ, है ना, कि सी और टू सी कैसे लिख रहे हो आप। वैसे तो बड़ा सिंपल है, यही बात हम डिस्कशन कर ही रहे हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ एक बार। दोबारा समझा रहा हूँ मैं। ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में कितने कैपेसिटेंस है? अगर एक ही है तो एक ही कैपेसिटेंस हो गया, सी लिख दिया। अगर दो है तो दोनों किस में हुए? पैरेलल में। तो पैरेलल में होने की वजह से क्या लिख दिया? 2c। तो ए और सी के बीच में डिपेंड करेगा ए सी कितने हैं। आपको देखना है ए और सी कितने हैं, बस। ए और सी कितने कितने हैं? ए और सी आपको दो नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पे? ए और सी कितने हैं? दो। एक ये ए और सी है, एक ए और सी वाला है, और एक ए और सी वाला है। तो ए और सी कितने हैं? दो। ए सी कितने हैं? दो। तो जब पैरेलल में होते हैं कैपेसिटेंस तो सी प्लस सी, 2c। तो इसलिए ए और सी मैंने 2c करा है। ए और सी कितना करा है? 2c। लेकिन ए और डी एक ही है, ए और डी केवल एक है। और दिखाओ, ए और डी दिखाओ मुझे। ए और डी है ही नहीं, और इसलिए ए और डी में, ए और डी में ए और डी एक ही है, केवल ये वाला। इसलिए ए और डी में केवल हमने एक ही करा है, तो इसलिए सी लिखा है, इसलिए 2c लिखा है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर तीन ए सी होते तो 3c लिखते। सर्किट आप बनाओगे फिर सॉल्व कर लो। तो एक्चुअल में 3D क्वेश्चन 2D का ही है। तीन, ये 3 डायमेंशन में क्यूब 3 डायमेंशन होता है, और ये एक 2D में कन्वर्ट हो गया। आराम से लिखो, इनफाइनाइट है। और क्वेश्चन करेंगे जैसे मैंने बोला, बट अब रेजिस्टेंस में कर लेंगे, कोई मतलब नहीं यहाँ पे करने का। इनफाइनाइट सर्किट आपने जरूर देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन, इनफाइनाइट वाले हर बुक्स में, हर जगह आपने स्कूल के लिए भी करे होंगे। तो वो कैसे करते हैं? ये हो गया हमारा सातवां मेथड। इसमें भी बस एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ अब वहां के लिए छोड़ेंगे चीजें। ठीक है। सातवां मेथड देखो, इनफाइनाइट सर्किट।
इसमें क्या होगा कि आपके पास मान लो मैं ऐसे कैपेसिटेंस दे दूं, सुनो, ये दे दिया मैंने कैपेसिटेंस। दो चार दे दूं तो आप कर लेते आराम से, लेकिन अब हो क्या रहा है, एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि वहां के लिए भी छोड़ रहा हूँ ना मैं कुछ, नहीं तो बोरिंग हो जाती है, हमारे साल देखते हैं बच्चे पीठ लगता है, तो क्लास थोड़ी बोरिंग, वहां नए क्वेश्चन कर लेंगे कुछ। और रिपीट का रिपीट हो जाता है, तो ये टॉपिक तो बच्चों का ऐसा होता है कि 100% स्कोर करते हैं, इसमें कहीं गलती होने का सब, मतलब करंट, कैपेसिटर, ईएमआई, ये सब एक जैसे हैं, एसी, मैग्नेटिज्म बीच में आके थोड़ा सा तंग करता है, सब सिमिलर है। बनाओ एक बार, ये सारे कैपेसिटेंस सी हैं, दिक्कत कुछ नहीं थी। अगर ये यहाँ तक खत्म हो जाता जहां तक बना हुआ है, देखो यहीं पे खत्म हो जाता, तो आप क्या करते, तीनों को इसके साथ, तीनों सीरीज इसके साथ, पहले तीनों सीरीज, लेकिन ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट। क्या अप्रोच है भाई इसकी, बताओ, इसकी अप्रोच क्या है। बेसिकली ये है, मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ कि सम, ग्लास पानी निकाल लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें से एक आधा कुछ ब्रांच निकाल भी ली तो कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर सेम ही आना है। तो लिख उसमें, लेट सी इक्विवेलेंट भी एक्स, हमने एक्स मान लेंगे, सी इक्विवेलेंट भी एक्स, सेम वहीं पे लगना है कंसेप्ट रेजिस्टेंस में, ऐसा एक्स मान लिया, मतलब जो आंसर निकल के आया उसकी वैल्यू एक्स है। इसमें क्वाड्रेटिक बनेगी हमेशा, क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप सॉल्व करते थे ना। और देखो छोड़ नहीं सकते आप कब क्वेश्चन नेट का, लेकिन ऐसा भी नहीं नहीं, नहीं आता, करना तो चाहिए, एक क्वेश्चन तो एक बार आना तो चाहिए एटलीस्ट बच्चे को मेथड, ज्यादा नहीं आ रहे वैसे क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, फिर कोई क्वेश्चन का टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है तो समझ लो वो ऑब्जेक्टिव के लिए कम बना है, बट वो कहीं ना कुछ और सिखाता है आपको, आपको अब इसमें क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करनी आ जाएगी, है ना, और कुछ बातें आप सीखोगे। तो सी इक्विवेलेंट कितना मान लो, एक्स। अब इसमें से अगर मैं एक ब्रांच हटा भी दूं, पहली ब्रांच हटा दूं, पहले आपको देखना एक ब्रांच कौन सी है, देखो ये एक ब्रांच है, फिर एक और ब्रांच, फिर एक और ब्रांच, और एक और ब्रांच करते करते इंफिनिटी तक, तो क्यों ना पहली ही ब्रांच हटा दी जाए। अगर मैं पहली ब्रांच हटा दूं यहां से, पहली ब्रांच मैंने हटा दी, ये हटा दी, मतलब ये समझ लो ये गायब हो गया, हट गया है, तो ए और बी कहाँ पे लगाऊं, मान लो यहाँ पे लगा दो, सुनना भी ध्यान से, मान लो ए और बी यहाँ लगा दो, आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा। अब मैं इसका निकालूंगा, इतने का फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये जो बचा हुआ है इसका आंसर क्या होगा, बोलो, एक्स ही होगा कि अलग हो जाएगा, तो क्यों ना मैं इसे हटा के एक्स लिख लूं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, एक कैपेसिटेंस, तो इस पूरे को हटा दूं और एक्स लिख लूं, क्योंकि इसका आंसर भी एक्स ही होगा। तो अगर मैं इसको हटा के एक्स लिखने वाला हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं फिर ये कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक कैपेसिटेंस अपने, ये तो मेरी पहली ब्रांच है ही, और मैं यहाँ पे ए और बी लिख रहा हूँ, और उस पूरे को हटा के मैं क्या लिखने वाला हूँ, एक्स, लिख दिया मैंने। अब ये सी है, ये सी है, ये सी है। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी एक्स ही आएगा। इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को, नहीं पैरेलल, फिर, और जो आंसर आया उसे इक्वल टू एक्स करूंगा, और आप देखोगे एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी, ये काम आप करो, क्वाड्रेटिक बनाओ, मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सिखाऊंगा, आती है आपको, लेकिन मैं एक बार बताऊंगा फिर भी। अब आपका काम मैथ्स का रह गया, फिजिक्स खत्म हो गई। एक्स और सी का सीरीज पैरेलल, सॉरी, एक्स और सी का पैरेलल, सी प्लस एक्स, और वो जा रहा है अब इन दोनों सी के साथ सीरीज में, इस तरह से। तो यहां से सी इंटू सी प्लस एक्स कॉमन,
मतलब सॉरी एलसीएम, और सी प्लस एक्स से डिवाइड करोगे क्या आएगा, सी। सी से डिवाइड करोगे सी प्लस एक्स, सी से डिवाइड करोगे सी प्लस एक्स, तो ट्वाइस सी प्लस एक्स, बोलो आएगा कि नहीं। बोलो भाई, अब तो मैथ्स रह गई, सॉल्व करना है। ये चला गया अब यहाँ, आराम से, कोई प्रॉब्लम। अब बस मैथ्स रह गई, इसे सॉल्व करना रह गया। अब यहाँ से जो भी आएगी वो क्वाड्रेटिक आएगी। और ये जो सी डैश आएगा, ये जो सॉल्व करके सी डैश आएगा, ये कौन होगा, एक्स। ये जो सी डैश आ रहा है सॉल्व करके, ये कौन है, एक्स। तो इसका नाम मैं एक्स रखने वाला हूँ। तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको, सी प्लस टू सी प्लस टू एक्स, नीचे क्या आ रहा है, सी का स्क्वायर प्लस सी एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स। हो गया। एक्स को मैं यहाँ ला रहा हूँ, सी एक्स प्लस टू सी एक्स, है ना, प्लस टू एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी एक्स। बोलो काट दो। तो आपकी क्वाड्रेटिक यहाँ से जो क्या आ रही है, वो आ रही है टू एक्स स्क्वायर। तो ये देखो, जैसे ही बड़ा हो रहा है क्वेश्चन, तो आपको चांस कम होते जा रहे हैं इसके। इनमें ऐसे ही क्वाड्रेटिक बनती है बस। अब ये सॉल्व करना होता है, एक्स जो भी आएगा आंसर, वो आंसर हमेशा रूट में आता है ज्यादातर, तो रूट में इसे सॉल्व कर लिया जाता है। कहोगे तो एक प्रैक्टिस और कराई जा सकती है, बट हमें करंट में करना ही है, लेकिन एक करना चाहो तो हम ही कर लेंगे। अब ये सॉल्व करना है। अब मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सीख, बच्चों को आती है बहुत लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को जिनको नहीं आती, क्योंकि हम कई बार ऐसी क्वाड्रेटिक में फंस जाते हैं। क्वाड्रेटिक कहीं भी बन सकती है, पूरे 11 12 की फिजिक्स में, कभी भी कहीं भी। केमिस्ट्री में भी बन सकती है, केमिस्ट्री में भी है, फिजिकल केमिस्ट्री में क्वाड्रेटिक के सवाल। तो क्वाड्रेटिक का आंसर क्या होता है, इसको हम इसको हम ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए, जो एक्स स्क्वायर के साइड में लिखा है। सीख लो आज। बहुत लोगों को आता होगा, मैं ये मना नहीं कर रहा, बहुत लोगों को लग रहा है सर हमें तो आता है। ये है। और इसको जो पूरा, ये पूरा पूरा ये सी है, मतलब ए बी सी नाम रख दिया था, ये सी कैपेसिटेंस नहीं है, ये सी है ना। ए बी सी इनके नाम रख दिए। आंसर क्या होता है अब एक्स का, एक्स का आंसर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी। स्मॉल सी करके लिख देते हैं ऐसे, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये स्मॉल सी कैपेसिटेंस नहीं है, ये तो एक कांस्टेंट है ऐसी। मैथ चल के अपॉन, बोलो टू ए। बचपन में करिए आपने, टेंथ में, जिसने भी टेंथ, मतलब सब नहीं करिए टेंथ, जिसने टेंथ पढ़ी है उसे याद होगा। याद है क्वाड्रेटिक। अब आपको उठा के बी की वैल्यू उठा के वहां से यहाँ डालनी है, उस वाले बी की वैल्यू यहाँ डालनी है, ए की वैल्यू यहाँ डालनी है, सी की वैल्यू यहाँ डालनी है, वैल्यूज डालनी है। डालते जाओ, देखो क्या आ रहा है, आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपको सोचना है पॉजिटिव कैसे आएगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा, पॉजिटिव कैसे आएगा। हाँ, आपको प्लस माइनस में यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा, माइनस छोड़ देना है। एक इग्नोर करते हैं ना इसमें, तो उसको इग्नोर कर देंगे। सॉल्व करो भाई जल्दी। तो अगर हम इसे सॉल्व करें और लिखें, बी की जगह क्या लिखने वाले हैं हम, माइनस टू सी प्लस, क्योंकि मैं माइनस नहीं लूंगा, अगर मैं माइनस लिया तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए मैं माइनस सी वाला माइनस इग्नोर कर रहा हूँ। बी का स्क्वायर। तो एक तरह से आप क्वाड्रेटिक सीख रहे हो फिलहाल के लिए, बहुत ध्यान से, साइन बहुत ध्यान से रखने होते हैं, गलत हो जाता है कई बार आंसर। माइनस फोर ए सी, ए कितना है, टू,
और सी कितना है -c², ठीक है, अपॉन 2a, 2 × 2, ए कितना है 2, 2 × 2 अपॉन 4 आएगा, बोलो हाँ या ना। चेक कर लो, कोई गलती मेरे से भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसे सिली मिस्टेक ऐसे, तो जब कोई चीज प्लस माइनस बहुत हो रहे हो ना, तो इवन एग्जाम्स में थोड़ा स्लो हो जाया करो, मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि एक आया हुआ क्वेश्चन गलत होना वो बड़ी गड़बड़ है, किसी से भी हो सकती है। देखो यहाँ पे है प्लस माइनस काफी, इसमें तो स्लो होना ही चाहिए, वरना करो मत, इस क्वेश्चन को छोड़ दो फिर। अगर आप इसको टाइम दे रहे हो तो ये टाइम लेगा। क्वालिटी का क्वेश्चन अगर कहीं बनता है तो फिर स्लो हो जाओ, क्योंकि अब इतनी स्टेज पे छोड़ना या गलत करना तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, -2c +4c, 8c², तो कितना 12c² अपॉन 4। थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो सिंप्लीफाई कर सकते हो, 12 का √3, 2 से 2 कट जाएगा, तो मुझे लगता है ये आ रहा है, ये सी भी बाहर आएगा, तो सी √3 - 1/2 आ रहा है क्या, चेक कर लो ये आ रहा है क्या, √3 1 - 1/2। तो देखा है लंबा है तो क्वेश्चन, तो इसके चांस कम हो गए, बट ऐसा नहीं है कि पहले नहीं आया हुआ है, आ सकता है, लेकिन लेंदी है, लेकिन चलो इस बहाने से हमने क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सीखा। तो एक और कर लो प्रैक्टिस के लिए, और बस फिर हम अगले टाइप पर चलते हैं, इसमें और कैसे और क्या क्वेश्चन बनते हैं, या होमवर्क में डाल सकते हैं इसको एक क्वेश्चन। ठीक है, कोई करना तो यही कहानी है, फिर से देखो यहाँ से कहानी शुरू होगी और ऐसी बनेगी। कॉपी कर लो अगर आपने नहीं करा, कोई बात नहीं। कुछ नहीं है, मैं कोई खास चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ। ये सब सी है अपने पास। आप थोड़ा बहुत करना चाहो तो क्वाड्रेटिक तक कर दो, बस क्वाड्रेटिक सॉल्व घर पे कर लेना, जल्दी से करो फटाफट। वही सी इक्विवेलेंट करना क्या होता है, एक ही तो चीज कर रहे हैं, सी इक्विवेलेंट निकालना है। क्वेश्चन सर पिछले जैसा ही लग रहा है, लेकिन अंतर है, ध्यान दो। पहली ब्रांच को ढूंढना होगा, कौन सी है पहली ब्रांच, पहली ब्रांच में ए और बी कैसे लगे हुए हैं, आपको वही ब्रांच रिपीट करनी है, ये नहीं कि आप कुछ और रिपीट कर दो। ए और बी कहाँ लगे हुए हैं, ध्यान रखना, तो वहीं से कट करोगे, फिर वही चीज रिपीट होनी चाहिए। मैं आप पहले तो वही दिखा दो मुझे, अगर जो दिखाना चाहें तो, क्योंकि आप वही गलत कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको सोचना है रिपीट कैसे हो रहा है, क्या है, कौन सा हिस्सा रिपीट हो रहा है, और उसमें से पहला हिस्सा काटना है। दो ऑप्शन है मेरे दिमाग में, अगर आप देख लो, पहले देख लो सब लोग आराम से, कोई जल्दी नहीं है, सोच लो, 1 सेकंड के लिए सोच लो। कटिंग गलत हुई तो क्वेश्चन गलत हो गया, फिर तो घर पे कर लेना चाहे, कटिंग से ही करा देते हैं बस। कटिंग का मैं दिखा रहा हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है, आप बताओगे। पहला ऑप्शन है मैं यहाँ से कट कर दूं और यहाँ पे एक्स लगा दूं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है मैं यहाँ से कट करूं और ये, अब इसका समझ गए सब लोग कि कटिंग हमें कहाँ करनी है। तो मैं यहाँ से कट करने वाला हूँ, ये मेरी कटिंग होगी, क्योंकि ये हिस्सा, फिर ये हिस्सा, फिर ये हिस्सा ऐसे रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब मेरा रहने वाला है इस तरह का, ये हो गया, ये हो गया,
ये हो गया, ये तो हो गया रिपीट वाला पोर्शन। और आगे के पोर्शन में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आगे के पोर्शन में एक्स लगाने वाला हूँ। ये आंसर जो आया मेरा एक्स आया। अब मेरे पास ये हो गया, इसका आंसर भी क्या आएगा, एक्स ही आएगा। तो ये तीनों आंसर आया उसे किसके इक्वल बनेगी क्या, सॉल्व कर लो। तो ये घर पे करना, अब यहाँ से यहाँ के आगे होमवर्क में डाल दो। इसमें टाइम क्यों खराब करे बिना, कर लोगे आप। कल आंसर पूछ लेना मुझसे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे तीन मेथड नहीं कर रहे, वर्टिकल सिमेट्री हॉरिजॉन्टल सिमेट्री वो वहीं पर करेंगे रेजिस्टेंस में। सी इक्विवेलेंट खत्म हो गया। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ओनली कैपेसिटर के लिए बनते हैं, मतलब वहां होते ही नहीं। इसका मतलब वो तो सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि वो तो रेजिस्टेंस में है ही नहीं, ये सब रेजिस्टेंस में है। यहाँ पे आप रेजिस्टेंस लगा दो, आपका वही क्वेश्चन तैयार। आंसर जो आ रहा है C√3 - 1 2 उल्टा होके वो आ जाएगा। ठीक है। बट ज्यादा रिस्क नहीं लेना, मैं सॉल्व तो तब भी वहीं पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखो आप, सी इक्विवेलेंट लिखो, ब्रैकेट में लिखो ओनली फॉर कैपेसिटर। ओनली फॉर कैपेसिटर लिख देना। ये केवल कैपेसिटर चैप्टर में बनेंगे, बाकी चैप्टर में नहीं है। बाकी चैप्टर में नहीं होंगे, इसके आगे का होमवर्क में करोगे सॉल्व भाई। देखो इसमें क्या होता है कि मान लो आपके पास, एक मिनट कॉपी दिखाओ। मान लो आपके पास ये कॉपी है, प्लेट हो गई, ये हो गई प्लेट। तो सामने से आपको क्या दिखाई दे रही है, बस एक लाइन। एक लाइन दिखाई देगी। ऐसे एक प्लेट रखी है, एक दो तीन चार ऐसे करके कुछ प्लेट्स रखी है, तो वो सामने से आपको लाइन दिखाई देंगी। क्वेश्चन को घुमाता है वो इसमें, बस ये आपने देखे होंगे। प्लेट्स हो सकता है थोड़ी मोटी भी बना दे, तो घबराने की जरूरत नहीं, ऐसे मोटी करके बना दे इस तरह से। ऐसे भी बना सकता है। तो बहुत सी बुक्स ने ऐसी बनाई है, हर जगह एनसीईआरटी में भी है, सब जगह क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है। तो ये चार प्लेट बना दी हमने। अब वो ए और बी को मार्क करेगा, कहीं भी लगा सकते हैं हम ए और बी। मान लो पहले क्वेश्चन में हम ए और बी यहाँ लगा रहे हैं। अच्छा, ये जो चार प्लेट लगी है, एक दो तीन चार, हर दो प्लेट के बीच बीच में क्या बनेगा, एक दो प्लेट से क्या बनता है। तो इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी। इसका भी कितना है, सी। इसका भी कितना है, सी। तो इस तरह से कैपेसिटेंस बन रहे हैं, और तीनों का कैपेसिटेंस क्या है, सी। ए और बी आपस में जिस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं ऐसे कनेक्टेड है, और एक ये भी आपस में कनेक्ट है, ये चीज, ये इससे कनेक्ट है। अब कैसे सर ये सर्किट होता दिखता, वही है, इन्होंने बस घुमा दिया आपको। आप इससे ओरिजिनल सर्किट बनाना जानते हो कैसे बनेगा, मतलब कितने कैपेसिटेंस हैं, तीन। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है। तीन चार जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये आपस में कनेक्टेड कैसे है, ये ट्राई करो, नहीं तो एक टेक्निक है हमारे पास तो बता दी जाएगी। देखो हर क्वेश्चन के लिए एक टेक्निक आ रही है। 3D वाले के लिए टेक्निक आ गई, 3D वाला कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो सॉल्व कर लोगे। आपके पास वैसा आ गया इनफाइनाइट वाला, उसकी टेक्निक कहीं भी आए, रेजिस्टेंस में आए, कहीं भी आए, वो सॉल्व हो जाएगा। ये केवल कैपेसिटर से मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो पहली बात तो, क्योंकि केवल कैपेसिटर में, क्योंकि वहां पर प्लेट्स होती ही नहीं, रेजिस्टेंस में प्लेट्स कोई होंगी, प्लेट्स तो केवल यहाँ होंगी। तो ये तीन कैपेसिटर हैं। ये तीन को मैं कैपेसिटर की तरह कैसे दिखाऊं, मतलब इस सीरीज पैरेलल में कैसे है, क्या करूं अब। जिसको दिख रहा है वो डायरेक्ट कर सकता है, नहीं तो मैं 30 सेकंड बाद एक टेक्निक बताने वाला हूँ, बहुत आसान काम हो जाएगा आपको। और आपको ये बहुत सारी बुक्स में दिखाई देंगे क्वेश्चन। ये आए हुए क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में भी आए हुए हैं, और इनमें फिगर आएगी, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें फिगर दे के पूछेगा, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। चलो आपको जो भी आंसर आया चेक करते हैं, और मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ उसे फॉलो करते हुए। आपको क्या करना है, इन प्लेट्स की नंबरिंग कर, प्लेट्स की क्या करनी है, नंबरिंग। जो कॉर्नर प्लेट है ऊपर की और सबसे नीचे की, या मान लो ये प्लेट्स ऐसे बना के दे भी, ऐसे भी दे सकता है आपको प्लेट्स। तो जो कॉर्नर प्लेट है मतलब पहली और आखिरी,
उनका एक ही नाम रखना, दो नाम मत रखना। मतलब क्या बता रहा हूँ, समझाता हूँ। इसका नाम रख दो 1, इसके नाम दो रखेंगे 2b और 3b। 2 ऊपर वाला हिस्सा, 3 इसका नाम, और इसका 2 की एक ही नाम, 6, बस हो गया। अब आप ऐसे समझो कि 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर है, 2 और 3 से, तो 3 और 4 से एक और बना हुआ है, 5 और 6 से एक और बना हुआ है, और 2 और 3 आपस में कनेक्टेड होंगी ना, एक ही तो प्लेट है वो। तो अब टोटल प्लेट कितनी है बताओ, टोटल मतलब नाम कितने हैं, 6। तो आप 6 बना दो ऐसे, थोड़ा दूर दूर करके बना देना। है? इसमें पहले का नाम क्या है, 1 मिनट लगेगी, 1 ये जल्दी हो जाएगा, 3 4 5 6। बोलो 2 और 3 तो आपस में कनेक्ट होंगे ना, 2 और 3 तो एक्चुअल में एक प्लेट है। एक इसका आगे वाला हिस्सा है, इधर वाला हिस्सा, एक इधर वाला हिस्सा। तूने ऐसे कर दो, बन गए ना 3 कैपेसिटर। और आप भी बोल रहे थे 3 ही होंगे। अब मुझे बताओ ए कहाँ कनेक्टेड है, ए, बस ए ढूंढना है आपको कहाँ है। बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, बोलो बी कहाँ कनेक्ट है। इसलिए ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, ये आएंगे देखो एग्जाम में। 4 और 5, और कुछ कनेक्शन रह गया, 1 से 6। ये 3 कैपेसिटर बन गए आपके। अब आप ये पहचान लो कि सीरीज में है कि पैरेलल में। आप चाहो तो इन दोनों को खिसका के नीचे भी ला सकते हो, ला सकते हैं कि नहीं, मर्जी है मतलब। डायरेक्ट दिख रहा है तो क्या। अब आप क्या करोगे, सीरीज और पैरेलल चेक करोगे। सीरीज कैसे चेक होता है, सर चार्ज फ्लो करा के, चार्ज आएगा, देखो चार्ज इधर जाएगा, फिर इधर, फिर इधर। बताइए दोनों किस में है, फिर जो आएगा वो इसके साथ। हो गया क्वेश्चन। नहीं तो आप आराम से पॉइंट्स मार्क कर लो, थोड़ा और अच्छे से बना लो, जैसे भी आपको सही लगे वैसे कर लो। ये भैया फेवरेट है, ये नहीं छोड़ना। आप एक बार को इनफाइनाइट वाला छोड़ दो, मत पढ़ो, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ना। देखो जो लेस इंपॉर्टेंट है उस पर एक आधा क्वेश्चन करो, यहाँ ज्यादा क्वेश्चन करेंगे हम, 4 5 क्वेश्चन करेंगे। बस अब जल्दी कर रहे हैं। इनका नाम, इनका कैपेसिटेंस सी दे रखा होगा, वो एग्जाम में दिया होगा कि बिटवीन टू प्लेट्स कैपेसिटेंस कितना है, इस सी। तो ये भी कितना हो गया सी, ये भी कितना सी, ये भी कितना सी। तो सी और सी सीरीज, तो कितना आएगा, सी के साथ पैरेलल तो कितना, 3c/2 आंसर था। कुछ बच्चों का शायद पहले भी आ गया था 3c/2। ठीक है, तो पहले क्या आंसर था, 3c/2। लेकिन ये टेक्निक आपकी हमेशा काम करेगी, आसान है। हो गया था, किसी का पहले भी आ गया था। अपने आप सोचते, वैसे भी सोच सकते थे कि हाँ सीरीज पैरेलल क्या है। लेकिन ये ठीक है, मतलब हमने सोच की बनाई हुई है सारी चीजें, परफेक्ट है। नेक्स्ट देखो जरा, पॉइंट मार्क करके कैसे बनाना है ये ध्यान रखना। कॉर्नर प्लेट्स का एक ही नाम रखना, कॉर्नर का एक ही नाम, बीच वाले के, क्योंकि बीच वालों को आपस में कनेक्ट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 प्लेट्स है, 4 वाली दे रहे हैं, ज्यादा 4 वाली आते, ज्यादा हार्ड नहीं आता, 5 वाला भी बना सकते हो आप। ए और बी है इस तरह से, और ये आपस में कनेक्ट है, करो जरा। वो तो हो गया था ना, सेकंड। और भैया जो भी आपको डीपीपी मिलती है, तुरंत बस रख दो यहीं पे, पीछे चली गई यहीं तरफ, उसे सॉल्व करो। और जो ऑनलाइन वाले भी बच्चे हैं, अपनी हार्ड कॉपी कलेक्ट कर लिया करो, ठीक है। और नहीं तो आप प्रिंट निकाल लिया करो, सब आपके पास आ जाता है। डीपीपी मत छोड़ो एक भी। 150 क्रॉस कर रहे हैं किसी के इस बार टेस्ट में, इस बार पेपर थोड़ा हार्ड था टेस्ट में। टेस्ट सीरीज वाले टेस्ट में 150 क्रॉस कर रहे हैं। हो रहे, कितने लोगों के,
तीन चार लोग हैं, 150 इसमें पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स है। ऐसा, लेकिन मैंने एक चीज नोट, मैंने ना डीपीपी के क्वेश्चन भी डाले थे। मैं आपको चाह रहा हूँ रिवाइज कर लो, इसलिए डाले गए। ये ऐसा ही पेपर में होता है, पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, होते नहीं सर। ये तो करा हुआ था हमने तो 6 महीने पहले। अब आप ये सोचो ना, भाई 6 महीने हो गए होंगे बैच को चलते हुए, 6 महीने पहले आपने सॉल्व करा होगा वो क्वेश्चन, एक आया था, एक हार्ड क्वेश्चन डाला था डीपीपी का। दिक्कत यहाँ है कि हमें जो पढ़ते हैं वही याद नहीं रहता। तो सेकंड जिन का थर्ड भी करेंगे। थर्ड दोनों आप करते हैं ना, कुछ लोगों ने कर लिए होंगे, हम फटाफट इनको सॉल्व करते हैं। एक सेकंड। चलो मैं करा रहा हूँ। नाम रख दो जल्दी से, 1 2 3। देखो नेमिंग हट जाएंगे हो रही है इन क्वेश्चन, 4 5 6। हो गया, 1 2 3 4 5 6, जल्दी से बना दो। 1 2 3, इतनी जल्दी आप कर सकते हो इसको। ये आपस में कनेक्ट कर दो, ये तो कनेक्टेड है ही। अब देखो जरा, ए कहाँ कनेक्ट है 1 से, ए को 1 पे लाओ। इसके अलावा ए जो है वो 6 से जाके ऐसे कनेक्ट हो गया। ए जो ए का हिस्सा 6 है, और बी कहाँ है 4 5 पे। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों सीरीज में, और उसके साथ, तो आंसर सेम आने वाला है। वही आंसर है, 3c/2 ना, हाँ 3c/2। नेक्स्ट, ये भाई आपका हो गया c/2। ये आने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि देख रहे हो आप जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। ये हो गया c/2, और c किस में, पैरेलल में, तो कितना आ जाएगा 3c/2। अगला क्वेश्चन बना हुआ है, उसको भी करो। नेक्स्ट भी दे रहा हूं मैं। हो गया, कोई खास दिक्कत तो नहीं? हटा रहा हूं मैं इसलिए। हो गया ना? थर्ड जिनका है थर्ड करो, और फोर्थ पे आ जाओ फिर। 4 वाले ही ज्यादा आते हैं, 5 वाला करा सकते हैं, बट आना तो है नहीं, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ 5 वाला। खैर टेक्निक यही रहेगी। करो जल्दी ये भी, और क्वेश्चन 5 भी एक और कर लो। बनाने को तो कुछ भी बना लो, कोई लिमिट नहीं है। अब वाला पोर्शन धीरे धीरे खत्म होने की उस पे है, जो आगे रिपीट होता है। अब कैपेसिटर वाला पोर्शन चलेगा, जो केवल कैपेसिटर में है। जैसे ये वाला हो गया, अब आगे भी, लेकिन ज्यादा नहीं बचा है कैपेसिटर। ठीक है, और आज तक का टेस्ट में आएगा, जो भी आज तक है, होने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड डीपीपी मैं आपको सॉफ्ट में दे दूंगा फिलहाल। ठीक है, लेकिन थर्ड से ज्यादा कुछ नहीं है, मेन तो पहली दो अच्छे से कर लेना। करो सॉल्व थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। और बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, अपने अंदर से एनर्जी लाओ ज्यादा। अब ज्यादा पढ़ना है, अब सारी क्लास अटेंड करनी है। अगले 3 महीने 4 महीने जो भी है, बहुत मेहनत करनी है। बहुत फर्क पड़ता है लास्ट की मेहनत का। अगर आप 120 110 पे हो फिजिक्स में, तो 150 पे आ सकते हो लास्ट में, अगर मेहनत बहुत कर दोगे तो। और यहीं कम कर दोगे, तो जो 150 वाले हैं वो 100 पे आ जाएंगे। ये हर साल का ट्रेंड होता है, हर साल देखते हैं। तो अब ज्यादा मेहनत करना। कुछ लोगों ने अब छोड़ी है मेहनत, जो समझदार लोग हैं। कुछ आते हैं ऐसे लोग जो अब छोड़ रहे हैं मेहनत करना। अगर शुरू के 2 महीने बहुत पढ़ाई करी उन्होंने।
चलो तीनों क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होने चाहिए क्योंकि अब आपको आ गया है 3, 4 एंड 5। तो नाम रख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। तो मेरे ख्याल से 6 कैपेसिटर मतलब 3 प्लेट्स हम बना देते हैं जल्दी से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2, 3 आपस में कनेक्टेड है। 4, 5 आपस में कनेक्टेड है। 1 जो है वो 4, 5 से कनेक्ट है। और 2, 3 जो है वो 6 से कनेक्ट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। अब इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पॉइंट ए ही है, मुझे कुछ सीरीज पैरेलल दिख नहीं रहा कुछ भी। तो मैं पॉइंट्स मार्किंग की तरफ जाऊंगा जब सीरीज नहीं दिखता, क्योंकि करंट आते ही डिवाइड हो गया। करंट चलते ही क्या हो गया, डिवाइड। तो सीरीज तो नहीं, मैं पॉइंट्स की तरफ जाता हूँ फिर ऐसा होता है तरीका। जब मुझे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता, तो हमें पॉइंट्स की तरफ जाना चाहिए। हो सकता है व्हीट स्टोन मिल जाए, हो सकता है नॉर्मल वैसी ही सीरीज पैरेलल ही मिल जाए। ज्यादा हार्ड तो इसमें आते नहीं, तो आराम से हो रहा है। ए ये भी ए हो गया, ये बी है, ये भी हो गया, कितना आसानी से हुआ। एक इसके बीच में ए और बी, ए और बी, ए और बी, तो तीनों किसमें हुए। तो आंसर क्या आएगा, 3C। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब वही पुराने क्वेश्चंस हैं, उनको इन्होंने ऐसे प्लेट्स में करके कर दिया, ये हुआ है। दोनों क्वेश्चन। कितने लोगों का आंसर आया इसका, 3/2। और इसका, हाँ तो बहुत लोगों ने तो जल्दी कर लिए। करो जल्दी से, बस मैं करा रहा हूँ फिर। इतना टाइम नहीं मिलेगा, ये तो जल्दी करने होते हैं क्वेश्चन। वही करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। आप डीपीपी सॉल्व करके भी आओ, तो कल मैं डीपीपी के भी कुछ डाउट्स भी ले लूंगा। सॉल्व करके आना है डीपीपी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मार्क कर लो। और 2, 3, 4, 5 ऐसे ही कनेक्ट कर दो। अब ध्यान से देखो, 2, 3, 4, 5 ये आपस में ऐसे कनेक्ट है ना। और इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। तो इसके साथ क्या होगा, ये क्या हो गया। हाँ इतना तो आपको पहचानना आना चाहिए। अगर ये पॉइंट डी है तो ये पॉइंट भी डी हो चुका है सर, ये हो गया शॉर्ट सर्किट। ये दोनों किस में हो गए, तो इसलिए आंसर। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, लास्ट वाला भी। फिफ्थ।
वन से कौन कनेक्ट है? बी। ए कहाँ से कनेक्ट है? ये रहा। और सिक्स ऐसे ही पड़ा हुआ है, यही तो है। सिक्स से कुछ कनेक्शन है ही नहीं, सिक्स से कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो सिक्स क्या हो गया? ये वाला क्या हो गया? आउट ऑफ सर्किट। और ये इसका क्या हुआ? ये कौन हो गया? ए। ये भी क्या हो गया? ए। तो ये भी क्या हो गया? तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये आउट ऑफ सर्किट हो गया, तो बचा कौन? ये आंसर सी। तो एक डीपीपी का एक क्वेश्चन कराता हूँ, आपको डाउट आएगा ही आएगा, इससे पहले ही कर लेते हैं। और बस फिर यहाँ से हमें आगे क्या पढ़ना ना, वो सुना होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कैपेसिटेंस क्या होता है? अब कैपेसिटेंस आ गया बस। तो कल हम पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन भी करेंगे। कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है पैरेलल प्लेट का, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, उस पर बहुत क्वेश्चन है। उसमें बहुत वैरायटी है, वो इंपॉर्टेंट है बहुत वो भी। और स्पेरिकल का पढ़ेंगे, सिलेंड्रिकल का बस जानेंगे ये वाला पोर्शन। तो अब जो पोर्शन बचा है, हो सकता है कल ही हो जाए, ये रहेगी तो अगली क्लास में हो जाए। ज्यादा नहीं है अब, बस वो बचा है। एक ऐसी दिखा रहे हैं क्वेश्चन बस। तो ये वाली टीपीपी अभी मिली है आपको। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, हो सकता है पहला ही आपका डाउट आए। ठीक है। दो बैटरी वाला है, तो हो सकता है आपका पहला ही डाउट आ जाए। चलो पहला ही करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि पहला ही डाउट आने वाला 100%। बाकी ट्राई करके आने, थोड़ी वाली हार्ड है, पहले वाली आसान। पहले वाली फिर भी आसान थी, हो गई पहली। तो ये वाली ट्राई करना, इसमें पहला ही डाउट आ सकता है। आपसे पूछा है इस पर चार्ज है ना, इस पर चार्ज क्या होगा? चार्ज क्या होगा यहाँ पे? क्या अप्रोच क्या रहेगी आपकी, बताओ। नहीं, बैटरी तो बाद में माइनस होगी, पहले आ, ऐसे नहीं कर सकते ना, अब एक ही लूप हो तो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर वन, डीपीपी 2। अब बताओ। सबके कैपेसिटेंस सी है, 1 माइक्रोफेरेड। चार्ज ऑन कैपेसिटेंस सी बताना है। क्या कर, क्या क्या आ रहा है दिमाग में? वो जो पैरेलल सीरीज है उन्हें पैरेलल में तो करें। तो आप सबसे पहले इन्हें पैरेलल में करोगे। वन और वन का पैरेलल, वन और वन का पैरेलल 2। तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे मिलेगी एक बैटरी ऐसी 6 वोल्ट की। देखो बैटरी पैरेलल में नहीं दूंगा मैं, पैरेलल वाले होते ही नहीं यहाँ पर, पैरेलल वाले वहां होते हैं। तो आपको कहीं लगे बैटरी, कई बच्चों को लगता है बैटरी पैरेलल में है। एक लूप में कभी पैरेलल में नहीं होती। एक लूप बन गया, बोले कितने लूप है अब? एक। क्या एक लूप में बैटरी पैरेलल में होंगी? नहीं, बैटरी पैरेलल वाले वैसे मैं दूंगा ही नहीं। पैरेलल में नहीं होंगी, एक लूप में बैटरी सीरीज में होती है। जैसे एक लूप में कैपेसिटेंस किस में होते हैं? सीरीज में। जो आपको ये, जैसे आपको बहुत बच्चों के दोनों किस में लग रहे हैं? पैरेलल में। ये पैरेलल में है? नहीं, एक ही लूप बचा है सीरीज में। ये बैटरी भी सीरीज में है, बस ये पता लगाना है ये सीरीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है क्या अपोज कर रही है। हाँ, 6 इधर 18 इधर, तो नेट कितनी? 12। तो 12 वोल्ट की बैटरी बचेगी आपकी, ये वाली बड़े वाली बचेगी 12। और ये दोनों एक बन जाएंगे, कितना? 2 और 1 का सीरीज, 2/3। बोलो, 2/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 और 2 का सीरीज, 1+1/2 = 1/c। तो 3/2 = 1/c डैश, 2/3। तो 2/3 बचा। तो 12 की बैटरी बची, और 2/3 का कैपेसिटेंस, तो चार्ज कितना? 12 × 2/3, 8। सुनो, 8 कहाँ? 8 यहाँ से। ये कोई कि आप 8 कर दो, वापिस सर्किट पे आओ, अपने पुराने सर्किट पे। 8 आ गया। इस वाले लूप में 8, एक ही लूप बचा तो उसमें 8 आ गया। ये 8 जाएगा ऐसे, ये 8 ऊपर, फिर ये 8 इधर। बोलो। 4। अभी भी गलती हो जाती है बार बार। 8 लिख के आ गए, गलत हो गया। 8 ऑप्शन जरूर होगा, वो है ऑप्शन।
तो आंसर क्या है? तो आंसर क्या है? 4 माइक्रो कूलम। चार आंसर होगा। फिर वो आठ आठ दो हिस्सों में डिवाइड होगा। सर चार चार क्यों कर दिया? दोनों सेम है। अगर सेम नहीं होते वो भी आता है आपको। तो ये थोड़ा सा हल्की सी टिपिकल है डीपीपी। करके आएंगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, देखो ये आने लायक क्वेश्चन है। आ सकता है। तो पहले एक बनाओ, चार्ज निकालो, फिर डिवाइड कर दो जरूरत पड़ने पर। बस यहीं से पढ़ के आओगे आप।